हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल सेट का सीरीज अपने चैनल से जारी किया जा रहा है, उस कड़ी में आज मैं हिंदी का मॉडल सेट लेकर के उपस्थित हूँ। तो आज के इस मॉडल सेट में हिंदी के 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने चुना है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आगामी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसमें से अधिकांशतः मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यदि आपको मैट्रिक की परीक्षा देनी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी आज महत्वपूर्ण होने वाला है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन दबा देने से जो भी वीडियो जब भी डाला जाता है तुरंत आपके पास उसकी सूचना मिल जाती है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये: अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा किस कविता से मिलती है? तो इसका सही जवाब है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो इस तरह से ये 50 के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अब 50 की जगह पर 60 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन 60 प्रश्नों में से आपको केवल 50 सही उत्तर देना है और उसमें 50 अंक आपको मिल जाते हैं। तो सोच समझ करके आंसर का चुनाव करना है और वही क्वेश्चन का आंसर देना है जिसका आंसर आपको एकदम क्लियर कट आता है। तो मैं आज 60 प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ और ये 60 के साथ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको आप एकदम कंठस्थ कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे रहा ये: रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? तो रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर: प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? तो प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की ये जो कहानी ईदगाह है, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, इसलिए सही जवाब होगा सी ईदगाह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4: मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद रहता है? मोहसिन को भिश्ती पसंद होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी भिश्ती। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर: कर्मवीर धन संग्रह करते हैं। कर्मवीर धन संग्रह परिश्रम करके करते हैं, इसलिए सही जवाब होगा परिश्रम, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर: मरुभूमि में नदियां कौन बहा देता है? तो मरुभूमि में नदियां कर्मवीर बहा देता है, तो सही जवाब होगा आपका डी कर्मवीर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके स्क्रीन पर: बाल गोविंद किसको साहब मानते थे? तो बाल गोविंद कबीर को साहब मानते थे, इसलिए आपका सही जवाब होगा बी कबीर। प्रश्न संख्या 8 है आपके स्क्रीन पर: भग को लोग क्या कहते थे? भग को लोग क्या कहते थे? तो इसका सही जवाब होगा सी साधु। क्या सही जवाब होगा? सी साधु। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर: लेखक के मित्र ने गुलाब किसको माना है? लेखक के मित्र ने गुलाब झरना को माना है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10: रांची और हजारीबाग के बीच कौन सा झरना स्थित है? तो रांची और हजारीबाग के बीच हुंडरू झरना स्थित है, इसलिए सही जवाब होगा ए हुंडरू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पर: सतसई काव्य ग्रंथ की रचना की। सतसई काव्य ग्रंथ की रचना कबीर ने की थी, इसलिए सही जवाब होगा ए कबीर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12: नल नीर जैसी गति किसकी होती है? नल नीर जैसी गति मनुष्य की होती है, इसलिए सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13: सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया? सिरचन को पान का बीड़ा
मीनू दीदी ने दिया, इसलिए सही जवाब होगा डी, मीनू दीदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आपके स्क्रीन पर। क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? तो श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की पक्षधरता, यानी ये सभी सही जवाब में है आएगा, इसलिए इसका उपयुक्त जवाब हम लिखेंगे डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ठेस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठेस कहानी का प्रमुख पात्र सिरचन है, इसलिए सही जवाब होगा ए, सिरचन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आपके स्क्रीन पर। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। यह दोहा किस कविता की है? तो ये दोहा बच्चों की दुआ कविता से ली गई है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए, बच्चों की दुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आपके स्क्रीन पर। बच्चे की तुलना किस चीज से की गई है? बच्चे की तुलना फूल से की गई है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अशोक ने किस धर्म को स्वीकारा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था, इसलिए सही जवाब होगा सी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। अशोक कहाँ के सम्राट थे? तो अशोक मगध के सम्राट थे, इसलिए सही जवाब होगा ए, मगध। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। अनोखा वरदान क्या है? अनोखा वरदान ईर्ष्या है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ईर्षा। अनोखा वरदान ईर्षा है। तो इस तरह के आज एकदम अति महत्वपूर्ण जिसको कहिए VVI क्वेश्चन ये 60 लिया गया है। ये आगामी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न में से अधिकांशतः प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पे। ये भलाई करने वालों की निंदा होती है, ये किसकी उक्ति है? तो भलाई करने वाले की निंदा होती है, ये उक्ति ईश्वर चंद की है, इसलिए सही जवाब होगा बी, ईश्वर चंद। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कबीरदास ने विरोध किया। कबीरदास ने किस चीज़ का विरोध किया? बाह्यडंबर का विरोध किया, यानी कि इसका सही जवाब हो गया सी, बाह्यडंबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 आपके स्क्रीन पे रहा। ये कबीरदास किस स्वभाव के थे? तो कबीरदास अक्कड़ स्वभाव के थे, इसका सही जवाब होगा कबीरदास अक्कड़ स्वभाव के थे, ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 आपके स्क्रीन पे रहा। ये विक्रमशिला क्या है? तो विक्रमशिला एक विश्वविद्यालय है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी, विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे रहा। ये अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय था। ये भागलपुर जो है ये अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय था, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है किसकी डायरी का वर्णन पाठ में किया गया है? तो पाठ में दीदी की डायरी का वर्णन किया गया है, इसलिए सही जवाब होगा डी, दीदी। अगला प्रश्न है विविध बादलों का साक्षी है। विविध बादलों का साक्षी पीपल को माना गया है, इसलिए पीपल सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर आइए। रो रो कार रात गुजरता है। रो रो कर रात गुजारता है, यहाँ रो रो कार हो गया, कार नहीं होगा, कर होगा। रो रो कर रात गुजारता है चकोर, तो सही जवाब होगा बी, चकोर। नेक्स्ट प्रश्न है महाकवि निराला की प्रमुख रचना क्या है? तो महाकवि निराला की प्रमुख रचना है राम की शक्ति पूजा, इसलिए सही जवाब होगा सी, राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। पुण्यशील कौन थे? पुण्यशील कौन थे? तो पुण्यशील निराला थे, इसलिए सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 आपके स्क्रीन पे। कसारा का होटल था। कसारा का होटल था। कसारा का होटल अस्थायी था, इसलिए सही जवाब होगा बी, अस्थायी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 32 नंबर। खेमा की उम्र लगभग थी। तो खेमा की उम्र लगभग 8-9 वर्ष थी, इसलिए सही जवाब होगा बी, 8-9 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न संख्या 33, वंचितों का टोला कैसा है? वंचितों का टोला कैसा है? तो दुर्गंधमय है वंचितों का टोला, इसलिए सही जवाब होगा सी, दुर्गंधमय। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हौसले की उड़ान पाठ किस विद्या में है? हौसले की उड़ान पाठ निबंध में है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी, निबंध। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 35 नंबर, कर्पूरी ठाकुर ने पहली विधानसभा चुनाव किस पार्टी से लड़ी थी? तो सोशलिस्ट पार्टी से लड़ी थी, इसलिए सही जवाब होगा सी, सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर ने कितने दिनों तक उपवास रखा था? तो कर्पूरी ठाकुर ने 25 दिनों तक उपवास रखा था, इसलिए सही जवाब होगा 25। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार कब उठाई थी? तो लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार 1857 में उठाई थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी, 1857। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 आपके स्क्रीन पे, मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र क्या थी? मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र 23 वर्ष थी, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर आपके स्क्रीन पर, चिकित्सा के चक्कर पाठ के लेखक कौन है? चिकित्सा के चक्कर पाठ के लेखक बनारसी, बेडब बनारसी हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए, बेडब बनारसी। तो प्यारे बच्चों, नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे आपके मैट्रिक के सभी विषयों के मॉडल सेट जारी किए जा रहे हैं अल्टरनेट डे करके, और उसी कड़ी में ये मॉडल सेट आप हिंदी विषय का देख रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे 60 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 50 प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा में करने होते हैं। प्रत्येक सही जवाब के लिए 1 अंक मिलता है और गलत जवाब पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 50 के 50 प्रश्नों का हल करेंगे। हाँ, यदि आप 50 से ज़्यादा का आंसर देते हैं तो अंत वाले प्रश्नों को छोड़ दिया जाता है, इसलिए सही प्रश्नों का उत्तर ही दें, नहीं तो शुरू में आपके गलती हो जाते हैं और बाद वाला सही होता है 50 के बाद वाला, तो फिर उस पर हम मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप होशियारी से काम करेंगे और जो प्रश्न का उत्तर आपको सटीक आता है पहले उसी का जवाब लिखेंगे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 आपके स्क्रीन पे रहा ये, सुदामा क्या लेकर श्री कृष्ण के यहाँ गए? तो सुदामा सावा सेर चावल लेकर श्री कृष्ण के यहाँ गए, इसलिए सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, च वर्ण का तालु, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, निम्न में देशज शब्द नहीं है, तो इसमें डिग्री जो है ये देशज शब्द नहीं है, इसलिए सही जवाब होगा डी, देशज। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और कमेंट करके हमसे जुड़े रहेंगे। और बाकी विषय के भी आपको ये मॉडल सेट जारी किए गए हैं, आप नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट में मैट्रिक मॉडल सेट में देखिए, सारे प्रश्नों के सारे विषय के मॉडल सेट आपको मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन टच करके आप गणित के मॉडल सेट को भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 आपके स्क्रीन पे 44 रहा आपके स्क्रीन पे, ये चांदी बहुत महंगी है, इस वाक्य में चांदी कौन सी संज्ञा है? तो चांदी द्रववाचक संज्ञा है, इसलिए सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 आपके स्क्रीन पे रहा ये, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, इसलिए सही जवाब होगा सी, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, मैंने रुपये दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाए, मैंने रुपये दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाए कैसी क्रिया है? तो दिलवाए प्रेरणात्मक क्रिया है, इसलिए सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो अधिकरण का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, अधिकरण। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा ये, महेंद्र का संधि विच्छेद, तो महेंद्र का संधि विच्छेद होता है महा जोड़ इंद्र, यानी सही जवाब होगा आपका ए।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आज 49 नंबर, सभ्य का विलोम शब्द। सभ्य का विलोम शब्द असभ्य है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी असभ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या। यहाँ हाथ साफ करना मीन्स हाथ धोना नहीं है, हाथ साफ करना का सही अर्थ है चोरी करना। एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है चोरी करना। तो इसका सही जवाब हो गया बी सी, ये सी होगा, ये बी है, ये आपका डी है, ये मिस प्रिंटिंग है। तो इसका सही जवाब होगा चोरी करना। हाथ साफ करना आजकल खूब चल रहा है, जैसे कोरोना महामारी में बताया जा रहा है कि हर घंटे आप दोनों हाथ को अच्छी तरह से 20 सेकंड से अधिक समय लगा करके साबुन से या हैंड वॉश से धोइए। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पे ये, अ जोड़ ओ से क्या बनेगा। तो अ जोड़ ओ से औ बनेगा, इसलिए सही जवाब होगा ए औ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 52 नंबर, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं, इसलिए सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 53 नंबर, नदी इस कौन सी, नदी प्लस इस, नदी प्लस इस कौन सी संधि है। तो नदी प्लस इस दीर्घ संधि है, इसलिए सही जवाब होगा ए दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 54 नंबर, ये ईर्षा की बड़ी बेटी का नाम, ईर्षा की बड़ी बेटी की नाम निंदा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है। तो विक्रमशिला जो है ये भागलपुर जिला में अवस्थित है, इसलिए सही जवाब होगा डी भागलपुर जिला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, संजू कैसी लड़की है। तो संजू हंसमुख लड़की है, इसलिए सही जवाब होगा ए हंसमुख। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, गणतंत्र का विलोम। तो गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ए राजतंत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्गम में दुर, ये र जो है ये र हलंत होगा, ये चीज को ध्यान में रखना, यहाँ छूट गया है हलंत। तो दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्गम में दुर उपसर्ग है, इसलिए सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द है गजानन, इसलिए सही जवाब होगा ए गजानन। आज का अंतिम और 60 नंबर, ये 60वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ये सही वर्तनी है। तो यहाँ जल्दी को लिखा गया है 4 तरह से, और इस चारों में से कौन सा सही होगा। तो ये ए जो तरीका लिखा हुआ है, ए में ये तरीका सही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज हिंदी विषय के मॉडल सेट को कंप्लीट किया, और इसी तरह से आप नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे बने रहिए। अल्टरनेट करके आपको सभी विषय के मॉडल सेट मिल जाएंगे हमारे टीम के द्वारा, काफ़ी छानबीन करके और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और ऐसे प्रश्नों को लिया जा रहा है जिसमें जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे हैं। इसलिए आगामी बोर्ड परीक्षा में यदि आपको अच्छा अंक लाना है तो हमारे मॉडल सेट को देखते रहिए, नाइस मैथमेटिक्स चैनल से जुड़े रहिए। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए, ताकि वीडियो जब भी डाला जाए फर्स्ट में नोटिफिकेशन आपको ही मिल जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं, ओके बाय।